एडिमा, पानी वाली सोजिश, स्पेशली लोअर लेग्स में और एंकल्स के पास पैर में सोजिश आ जाती है। ऐसे लगता है जैसे दबाने पे डेंट पड़ रहा है। ऐसी क्या चीज़ है एडिमा? क्यों होता है एडिमा? किस चीज़ का साइन है और रूट कॉज क्या है? आइए जानते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूँ। मेरी मिशन है कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन लेके पहुँचे, उनको ट्रू इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि वो सेहत के मामले में तंदुरुस्त रहें और बीमारियों या सर्जरी या दवाई से बच सकें। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम उसका रूट कॉज भी समझेंगे, उसके 6-7 जो रीज़न है वो भी समझेंगे और क्या किया जा सकता है वो भी बताएंगे। और वो सब्जेक्ट है एडीमा। एडीमा होता है यूजुअली एंकल्स, जिसको एडी के पास या लोअर लेग में सूजन आ जाती है। और वो ऐसी सूजन नहीं है सिंपल, उसको दबाते हैं वो अंदर धस जाती है, उसको पानी वाली सोजस भी बोल देते हैं। तो वाटर रिटेंशन बोल देंगे। तो एडिमा क्या है? पहले तो ये है कि एडिमा वाटर रिटेंशन है, पानी है। और अब समझते हैं रूट कॉज क्या है। अगर आप मेरे को जानते हैं और मेरे फॉलो करते हैं तो आपको पता है मैं चीज़ों को ढूंढता हूँ और मैं समझता हूँ उनका मेन रीज़न क्या है। तो पहली चीज़, इसका कॉज क्या है? हाई शुगर और हाई कार्बोहाइड्रेट्स डाइट। अब वो कैसे, उसके बारे में समझेंगे तो ये लॉजिक बन जाएगा। तो पहली चीज़, जब आप चीनी खाते हैं वो आपकी बॉडी में कन्वर्ट होती है पहले ग्लाइकोजन में, फिर देन इट कन्वर्ट्स टू ग्लूकोज। ऐसे कन्वर्जन होती है बॉडी में। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बाइंड कर लेते हैं पोटेशियम मॉलिक्यूल्स को। आपकी बॉडी में पोटेशियम है, वो उसको बाइंड कर लेते हैं। और वो क्या मॉलिक्यूल को बाइंड करते हैं? 3 टाइम्स पानी के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर लेते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो वो 3 मॉलिक्यूल्स पानी के और एक मॉलिक्यूल पोटेशियम का अपने साथ बाइंड कर लेता है। जबकि वो पोटेशियम होना कहाँ चाहिए था? सेल के बीच में, मगर वो रह गया कहाँ? सेल के अंदर, सॉरी, वो सेल के बीच में होना चाहिए था और रह गया वो किस में? उस शुगर के साथ कनेक्ट होके। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में एक पानी रिटेन हो गया, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? पानी के हैं। वो वाटर रिटेन हो गया, किसने किया? शुगर ने। और इसको बोलते हैं, जो बेसिकली वाटर रिटेंशन बोल देते हैं। और जितने लोग डाइट करते हैं, जब वो कार्ब्स और शुगर छोड़ते हैं, आप देखिएगा उनको पेशाब बहुत आता है। ये पहले 2-3 दिन में, 3-4 दिन में वेट लॉस होता है, वो वाटर रिटेंशन वेट लॉस होता है, क्योंकि फिर वो वापस निकलता है। तो जब भी आप चीनी खा रहे हैं, आप अपनी बॉडी में क्या कर रहे हैं? वाटर रिटेंशन कर रहे हैं। और साथ के साथ आप पोटेशियम को बाइंड कर रहे हैं, किसके साथ? शुगर के साथ। रादर देन पोटेशियम होना कहाँ चाहिए था? सेल के अंदर। ऑलराइट, अब शुगर करती क्या है? ये पोटेशियम को लोअर कर देती है बॉडी में। एंड जो पोटेशियम है और सोडियम एक बैलेंस है। जैसे बच्चों की गेम होती है ना, सी सॉ, एक ऊपर दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर एक नीचे। ऐसे ही हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम की एक तालमेल है। जब आप खाते हैं शुगर, आपको पोटेशियम लो हो जाता है। पोटेशियम लो होते ही क्या हो गया? सोडियम हाई हो गया। और सोडियम हाई रेशियो में क्या करता है? बैलेंस रिटेन गड़बड़ कर देता है और आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन सोडियम भी करता है, नमक, सिंपल। तीसरी चीज इसी उसमें, जब आप हाई शुगर की डाइट लेते हैं, आपकी बॉडी का पोटेशियम बाइंड हो गया किसके साथ? ग्लाइकोजन के साथ। तो आपकी बॉडी में पोटेशियम सेल्स को अवेलेबल ही नहीं। और जब सेल को पोटेशियम अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे फिर से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन शुरू होती है, क्योंकि पोटेशियम सेल में चाहिए, बाहर नहीं। और यही प्रॉब्लम है कॉमनली डायबिटिक लोगों में, कि उनका पोटेशियम ग्लूकागन के साथ बाइंड है, सेल में नहीं है। नेक्स्ट कारण, दूसरा कारण है B1 की डेफिशिएंसी। जी हाँ, अगर आपकी बॉडी में थायामिन B1, जो कि नर्वस सिस्टम का मेनली वाइटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स का पहला नंबर वाइटामिन है B1, अगर उसकी डेफिशिएंसी है, आपको क्या हो सकता है? ये हो सकता है एडीमा। तीसरा कारण, अगर आप बहुत ज़्यादा सोडियम लेते हैं, नमक लेते हैं, वो भी कौन सा? रिफाइंड, क्योंकि उसमें सोडियम है, पोटेशियम नहीं है। और आपकी डाइट में पोटेशियम बिल्कुल भी नहीं है, तो आप सोडियम ले रहे हैं या हाई सॉल्ट वाली डाइट खा रहे हैं, मगर पोटेशियम नहीं ले रहे, उससे भी वही बैलेंस खराब हो रहा है। आपने सोडियम बढ़ा लिया, ऑटोमेटिकली पोटेशियम लो हो गया। हमारी बॉडी को 4700 mg ऑफ पोटेशियम डेली चाहिए। अगर आपकी डाइट में पोटेशियम नहीं है, दैट मीन्स अगर आपकी डाइट में ग्रीन सैलड लीव्स नहीं है, वो भी कम से कम 200-300 ग्राम से ज़्यादा, तो आपकी बॉडी पोटेशियम में लो है, तो आपका सोडियम बढ़ गया, आपकी वाटर रिटेंशन हो गई, आपको एडीमा हो गया। नेक्स्ट कारण, MSG, दुनिया की सबसे सबसे खतरनाक चीज़ जो कि फूड में आमतौर पर डाली जा रही है, चाइनीज फूड में स्पेशली, या पैकेट फूड्स में, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट, जिसको अजीनोमोटो चाइनीज नमक के नाम पे जाना जाता है। तो मोनोसोडियम ग्लूकोनेट क्या करता है? ये आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन करता है। आप कभी भी देखिएगा, जब आपने गलत जगह पे, जैसे रेस्टोरेंट में चाइनीज खाना खाया हो या वेडिंग पे, आपके ना ऐसे लगता है जैसे हाथों में ना सोजन आ गई है। वो वाटर रिटेंशन ही है, सकता है रिंग्स है हाथों में, वो वही फीलिंग है वाटर रिटेंशन वाली। तो ये वाटर को रिटेन करता है,
क्योंकि इसमें भी एक तरह की चीनी है। नेक्स्ट 5वां रीजन, लो प्रोटीन इन द ब्लड। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपके बॉडी में ब्लड में अगर प्रोटीन कम है, आप आपको पता नहीं आपकी ब्लड में पानी रिटेन होता है, वहाँ पे पानी चाहिए और उस जगह पे प्रोटीन पानी को रिटेन करता है। तो अगर आपके ब्लड में प्रोटीन नहीं है, वन ऑफ द टू रीजंस हो सकते हैं, तो वो प्रोटीन की वजह से वाटर ब्लड में नहीं बाहर आ जाता है और वो भी सोजस एडीमा कर सकता है। और उससे दो कारण है, लिवर या किडनी। लिवर का कैसे है ये समझते हैं। जब आपकी बॉडी में प्रोटीन है, लिवर प्रोटीन को प्रोसेस कर रहा है। लिवर एक प्रोटीन बनाता है, उसका नाम है अल्ब्यूमिन, ALBUMIN। ये एक प्रोटीन है दैट लिवर मेक्स। अगर ये प्रोटीन है आपके ब्लड में, तो आपका वाटर ब्लड में होगा, लीक नहीं करेगा। अगर ब्लड में प्रोटीन नहीं है तो क्या होगा, ये वाटर बाहर आ गया और आपको एडीमा कर देगा। दूसरी चीज़ है किडनी। अगर आपकी किडनी ब्लड में देखिए प्रोटीन है, उसको फिल्टर नहीं कर पा रही, वापस ब्लड में चाहिए, और वो क्या कर रही है, उसको लीक कर रही है यूरिन में। तो यूरिन में ब्लड क्या निकल रहा है, यूरिन में प्रोटीन निकल गया, ब्लड में प्रोटीन कम हो गया। अगर वो हो गया, फिर भी ब्लड में प्रोटीन कम हो गया, तो क्या हो गया, आपको वाटर रिटेंशन हो गई। तो लॉजिक दोबारा समझाता हूँ, प्रोटीन ब्लड में चाहिए, वो वाटर को ब्लड में रखता है। अगर वो प्रोटीन नहीं है, लिवर डैमेज की वजह से या किडनी की डैमेज से इसकी वजह से लीक हो गया, दोनों कारणों की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड जो वाटर है वो गलत जगह पे चला जाता है, वाटर रिटेंशन हो जाती है और क्या होता है, एडीमा। ठीक है, तो आप कैसे पता लगाएं किस वजह से है। अगर लिवर डैमेज है तो पहले आपको राइट एंकल में एडीमा शुरू होगा, सोजस, धीरे 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 वो दोनों लेग्स में आएगा। अगर वो राइट लेग से शुरू हुआ था, आप याद करके देखिए, तो इसका मतलब वो लिवर डैमेज की वजह से शुरू हुआ है। नेक्स्ट चीज, हार्ट प्रॉब्लम्स। जी हाँ, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो ब्लड प्रेशर एकदम से वो हाई, हार्ट उसको पंप ज़्यादा कर रहा है और ग्रेविटी नीचे को लेकर जाती है उसको ज़्यादा पंप से, तो आपके अगर हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है उसकी वजह से, तो भी आपको एडीमा हो सकता है, स्पेशली यही वाला लोअर लेग्स और पैरों में सोजस आ जाती है। नेक्स्ट चीज, थायराइड प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो कॉल, है ना, ये इसी प्रॉब्लम को, थायराइड प्रॉब्लम भी एडीमा की प्रॉब्लम को कॉज कर सकता है। तो अगर आपको थायराइड है, दैट कुड बी द रीजन। नेक्स्ट, हार्मोन्स इम्बैलेंस। जी हाँ, अब फीमेल्स में एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रोजेस्टेरॉन लो है और एस्ट्रोजन हाई है, ये भी कॉज करता है, ये हार्मोन इम्बैलेंस एडीमा कॉज करता है। अगर ये कारण है तो इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन है जिनका साइड इफेक्ट है एडीमा। अगर आप ऐसी दवाई खा रहे हैं, अगर आपको एडीमा है और कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, आप उनका साइड इफेक्ट जरूर चेक कीजिए, वो हो सकता है। और फिर जिस चीज़ के लिए वो दवा खा रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे ताकि आपको वो दवाई खानी ना पड़े, नेचुरल तरीके से, लाइफस्टाइल चेंज से, डॉक्टर की मदद से, ताकि आप एडीमा को जीत पाएँ। अब इसकी हैंडलिंग क्या है, सब कुछ समझाया, लॉजिक लॉजिक। सबसे पहले तो मैंने बताया, हाई ब्लड शुगर, कार्ब्स वाली डाइट, चीनी वाली डाइट आपका पोटेशियम सोडियम हिलाती है, हार्ट में प्रॉब्लम्स करती है, सारी जड़ वहाँ पे निकलती है। तो इसका सोल्यूशन है, आपने कोई भी डाइट ऐसी नहीं करनी जो आपका पोटेशियम लो करे। हमने पोटेशियम बढ़ाने वाली डाइट करनी है। तो वो क्या है, हमारी अगर फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी होगी, वो पोटेशियम को लो करते हैं। मगर अगर हम बिना शुगर और कार्ब्स वाली डाइट खाएंगे और सैलेड रिच डाइट खाएंगे, तो आपकी बॉडी में पोटेशियम बरकरार रहेगा। तो ईटिंग वेजिटेबल्स, है ना, वो भी कच्ची, पोटेशियम का सप्लीमेंट, जैसे मैं पोटेशियम साइट्रेट हमारा खुद का है पाउडर, गोली में तो 100 mg आता है, हमें 4700 mg चाहिए। तो एक टीस्पून, एक चम्मच हम 1 लीटर पानी में घोल के लेते हैं, धीरे धीरे पोटेशियम पूरा कर लेता है। एंड एक और तरीका है, आप जो लेमन राइंड होती है, राइंड समझते हैं आप, उसकी छिलक, नॉट वाटरमेलन होता है ना जो, उसके हमने राइंड ले लेनी है, वाटरमेलन राइंड, उसका छिलक, आप उसको, नॉट द मेलन इनसाइड, उसके गुद्दे को नहीं, जो फ्रूट है उसकी राइंड को अगर आप जूस कर लें, तो आप उससे भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन में हैं, या जो मैंने आपको बताई ये कारण है, तो फिर आपको पहले मेडिकल कंडीशन बिल्कुल सही डाइट से, डॉक्टर की मदद से चेंज करनी है, ताकि अगर आपको ब्लड प्रेशर है हार्ट कंडीशन की वजह से, हमें उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तंदुरुस्त करना पड़ेगा, ताकि एडीमा चला जाए। तो हम उसको कैसे करते हैं, हम प्रोग्राम करवाते हैं 2 महीने का, जिसको हम बोलते हैं हेल्थ कोचिंग, हम उसके से सॉल्व करते हैं। तो डिपेंड करता है आपको किस वजह से एडीमा है। एडीमा मीन्स सोजस है जो पानी वाली, जिसमें दबाने पे अंदर दब जाता है, और हम उसको सॉल्व करते हैं सिर्फ सिर्फ घर के खाने से और अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रूट कॉज। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प होगी।
अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे फॉरवर्ड कीजिए, किसी और की मदद होती है। अगर आप चाहते हैं ऐसा गुड कंटेंट हम आपके तक लेके आते रहें, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दैट गिव्स मी मोटिवेशन। थैंक यू, बाय।